आदरणीय सभापति जी, आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. जी हाँ, तो अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में डाटा क्रांति लाने वाली है, जिसे देखकर जियो और एयरटेल की सांसें थम जा रही है। जियो ने पूरी कोशिश की कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस न मिल सके, लेकिन मुकेश अंबानी की एक भी न चली और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ऑन ऑपरेट करने की लाइसेंस मिल चुकी है। Finally, Starlink get GMPCS license in India from Department of Telecommunication। और साथ ही साथ हिंदी मीडिया ने भी कवर किया है एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में एंट्री। रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा गया है कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए मिली परमिशन। ऐसा क्या वजह रही होगी कि 2.5-3 साल पहले परमिशन नहीं मिली थी? जी हाँ, तो इस बार परमिशन दिलाने के पीछे टाटा का हाथ है। जी हाँ, तो जिस कंपनी के पीछे इतने बड़े बड़े दिग्गजों का सपोर्ट है, उस कंपनी का आगे बढ़ना तो तय है। अगर बीएसएनएल और टाटा साथ मिलकर काम करते रहे तो इन्हें भारत में कहीं भी इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर की ज़रूरत नहीं है। ये लोग डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू भारत में हर एक कोने में इंटरनेट अवेलेबल कराएंगे, जो कि जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में बहुत सस्ता होगा। जियो और एयरटेल के भारत के कस्टमरों को लूटने का इंजाम भुगतना होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बीएसएनएल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, तो दुनिया बदल रही है और अगले महीने कुछ इस कदर बदल जाएगी कि भारत में इंटरनेट का भूचाल और क्रांति शुरू हो जाएगी और जियो और एयरटेल के वाट लगने वाले हैं। स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ मिलकर मंथ अगस्त सितंबर से पूरी भारत में अपनी सेवा शुरू करने जा रही है। आज भी बहुत सारे दूर दराज गाँव में इंटरनेट नहीं है, लेकिन जियो और एयरटेल के व्यवस्था वहीं की वहीं पड़ी हुई है। एक नॉर्मल इंसान जब ऊपर देखता है तो उसे बस आसमान दिखता है और जब एलन मस्क ऊपर देखते हैं तो उसे पूरा जहान दिखता है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने पहली बार वो काम कर दिखाया है जिसकी सोच भर रखने से कई अरबपति कंगाल हो गए। तो अब मुकेश अंबानी की खैर नहीं, क्योंकि भारतीय जनता ने भी ठान लिया है कि जियो और एयरटेल की मनमानी नहीं चलेगी। जुलाई महीने में दैनिक भास्कर के अनुसार 2 करोड़ लोगों ने जियो और एयरटेल को छोड़ दिया है। वहीं स्टारलिंक सैटेलाइट के थ्रू दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने वाली पहली कंपनी बन गई है। स्टारलिंक कंपनी टेस्टिंग के तौर पर दुनिया भर के कई सारे एरिया में सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। ये पहला मौका नहीं है कि एलन मस्क सैटेलाइट के जरिए भारत में इंटरनेट लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 2021 में भी कोशिश की जा चुकी है। एलन मस्क ने इस सर्विस के लिए बुकिंग भी शुरू कर रखी थी, फिर सरकार से परमिशन नहीं मिलने के कारण ये बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि अभी भी एलन मस्क को भारत में ये काम करने पर भारतीय टेलीकॉम कंपनियों द्वारा नाराज़गी दिखाई जा रही है। ये कंपनियां घटिया सर्विस देकर भी बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेक इन इंडिया के सपना दिखाकर जियो जैसे कंपनियां भारतीय कस्टमर को पूरा लूट रहे हैं। अब स्टारलिंक कंपनी के एंट्री के बाद दुनिया के सबसे अमीर आदमी का मुकाबला एशिया के सबसे अमीर आदमी से होने वाला है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस देने के लिए लो अर्थ और ऑर्बिट सैटेलाइट का यूज करती है। स्टारलिंक का स्थापना 2019 में शुरू किया गया था। अब ये दुनिया के 56 देशों में इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। सैटेलाइट इंटरनेट आने के बाद इंटरनेट के दामों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ फास्टेस्ट नेटवर्क मिलने की उम्मीदें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शुरुआत में 300 Mbps की दावा करती है। हालांकि सभी जगह इतने स्पीड नहीं चलेंगे। स्टारलिंक एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है, यानी इसे शुरू करने के लिए ज़मीन पर टावर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही फाइबर ब्रॉडबैंड जैसे तार बिछाना जरूरी है। एलन मस्क के सैटेलाइट वेंचर स्टारलिंक के लाइसेंस एप्लीकेशन पर प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब सरकार बस इससे जुड़ी सुरक्षा पहलुओं पे काम। मस्क को पूरी तरह क्लियर मिलने के बाद जियो और एयरटेल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन भारत में इसे और सस्ती लॉन्च करने की बातें चल रही है, क्योंकि इसके सामने जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां आपको सामने देखने को मिल रही है। अगर सैटेलाइट को हरी झंडी मिल जाती है तो यह जियो और एयरटेल के लिए बड़ा ही मुश्किल वक्त है।